हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे संस्कृत का सब चैप्टर नंबर 5 सुक्ति मुक्तिकम, इसमें कुछ 8 सुक्तियाँ दे रखी हैं और उसमें शिक्षाप्रद बातें बताई गई है। सबसे पहले पाठ परिचय देखें आप। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षाबोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ पर सदाचार की महत्ता, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते, उत्तम पुरुष के संपर्क में प्रशंसा तथा सत्संगते प्रभावः, संपर्क में होने वाली इत्यादि विषयाणां निरूपणम अस्ति की शोभा की प्रशंसा का वर्णन किया गया है ना। और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखती है इसमें। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। इन सुक्तियों से हमारा जीवन सफल हो जाता है, इनकी शिक्षा ग्रहण करने से, इनका अनुगमन करने से, इनका अपने जीवन में प्रयोग करने से। ठीक है, तो इसमें 8 सुक्तियाँ दे रखी है और उन 8 सुक्तियों में क्या बताया गया है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली सुक्ति में बताया गया है, सुभाषित है, उसमें सदाचार की महत्ता को बताया गया है। बताते हुए कहा गया है कि हमें अपने आचरण को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के कम होने पर आचरण में कमी नहीं होनी चाहिए। धन के कम होने पर कुछ भी कम नहीं होता है, लेकिन आचरण के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये इस पहली सुक्ति में पहले जो श्लोक है उसमें बताया गया है। दूसरे श्लोक में बताया कि स्वयं के प्रतिकूल आचरण को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति गंदा आचरण नहीं करना चाहिए। तीसरे सुक्ति में बताया गया है कि हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए, उसके महत्व को बताया गया है। चौथे सुभाषित में परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है, यह बताया गया है। 5वें श्लोक में सद्गुणों को ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। 6ठे श्लोक में दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की ये बताया गया है। और 7th और 8th श्लोक में उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा तथा सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है। सबसे पहला श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वृत्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तु हतोहतः। मनुस्मृति से ये श्लोक लिया गया है। वृत्तम यानी आचरण, यत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित यानी रक्षा करना, वित्तम अर्थात धन होता है, और क्षीण मतलब नष्ट हो जाना। ठीक है, हतोहता मतलब पूरी तरह नष्ट हुए। तो प्रस्तुत श्लोक में सदाचार की महत्ता को बताया गया है। ठीक है, तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्ततस्तु हतोहतः। आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है ना। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत यानी धन की हमें रक्षा नहीं करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मानव का कुछ भी नष्ट नहीं होता है ना, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर मानव या व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है।
ये यहाँ सदाचार की महत्ता बताते हुए इसका अनुवाद बताया गया है कि सदाचार हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। दूसरा श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव वाव धार्यताम आत्मनः प्रतिपुकुलानि परेशान न समाचरेत। ठीक है, इसमें श्रूयताम यानी सुनना, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म के सार को, ठीक है, अवधार्यताम यानी धारण करना, प्रतिकूलानी मतलब अनुकूल नहीं है, और परेशान यानी दूसरों के साथ, समाचरित मतलब व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक में जो स्वयं को पसंद न हो ऐसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा आचरण दूसरों के साथ न करने की सलाह हमें दी गई है। ठीक है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि धर्म के सार को सुनो और सुनकर उसको धारण करो, अपने व्यवहार में धारण करना चाहिए उसको। अपने विपरीत दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाने चाहिए, मतलब हमको जो कार्य पसंद नहीं है उसको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। और तो इसका आशय ये है कि व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक नहीं समझता उसे वैसा आचरण दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, यही इस श्लोक में बताया गया है। तीसरा श्लोक है जो चाणक्य नीति से लिया गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वचन बोलने से, सर्वे मतलब सभी, जंतवः यानी प्राणी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम यानी बोलना, दरिद्रता मतलब गरीबी। ठीक है, तो इस श्लोक में प्रिय वचन बोलने का उपदेश हमें दिया गया है। चाणक्य नीति जो ग्रंथ है उससे ये श्लोक लिया गया है। कौन सा श्लोक कहाँ से लिया गया है वो उसके आगे, हर श्लोक के आगे लिखा गया है, लिखा हुआ है। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, है ना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, वचनों में मतलब बोलने में दरिद्रता कैसी, कैसी गरीबी। हमें अच्छा बोलने में, मीठा बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सबके साथ में मीठा बोलना चाहिए, कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए, ये इस चाणक्य नीति के श्लोक में बताया गया है। फोर्थ श्लोक, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सत्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। ये कहाँ से लिया गया है? सुभाषित रत्न भांडागारम से ये श्लोक लिया गया है। ठीक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नाम्भः मतलब जल, जल, पिबन्ति मतलब पीना, नद्य मतलब नदी, स्वयमेव अर्थात खुद, स्वयं। तो इसमें इस श्लोक में सज्जनों का स्वभाव परोपकार करना होता है ना, सज्जनों का स्वभाव परोपकार करना होता है, परोपकार के बारे में ये श्लोक बताया गया है। देखिए, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, है ना। नदियों का जल होता है वो दूसरों के लिए होता है, फलों के जो वृक्ष होते हैं वो दूसरों व्यक्तियों के लिए होते हैं, दूसरे लोग खाते हैं फल, वृक्ष स्वयं उस फल को नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, बादल अपने द्वारा उगाए गए अन्नों को नहीं खाते हैं, जो अन्न उगाया हुआ है वो बादल खुद नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए ही वो अन्न होता है। और परोपकार है सताम विभूतयः, निश्चय सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है ना। तो परोपकार के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब 5th वाला श्लोक देखिए, 5th, 6th, 7 और 8।
5th वाला जो श्लोक है हमारा, गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषेः सदा, गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषेः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरेर गुणेः समः। मृच्छकटिकम जो ग्रंथ है वो उससे ये श्लोक लिया गया है, और उस श्लोक में गुणों की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है ना। जो जिन व्यक्ति में गुण होते हैं वो निर्धन होते हुए भी गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है, ये इसमें बताया गया है कि गुणेष्वेव अर्थात गुण, कर्तव्य यानी करना चाहिए, प्रयत्न प्रयास, पुरुष है मतलब पुरुष को, सदा हमेशा। तो मनुष्य को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं होता। गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरेर गुणेः समः। ईश्वरेह शब्द आया है इसमें, नैश्वरेर गुणेः यानी धनवानों से, धनवान के बराबर नहीं होता अपितु उससे श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। अर्थात गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है ना। जिन व्यक्तियों के पास धन होता है लेकिन गुण नहीं होते, जिनके पास गुण होते हैं निर्धन होते हैं, वो उससे भी श्रेष्ठ बताया गया है। इस श्लोक में यही बताया गया है। 6 श्लोक है, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। खल सज्जनानाम, आरंभ गुर्वी क्षयिणी ये नीति शतकम से लिया गया श्लोक है। नीति शतकम से ये श्लोक लिया गया है ना। आरंभ गुर्वी अर्थात आरंभ में लंबी, है ना। क्षयिणी मतलब घटने वाली, क्रमेण मतलब लगातार, लघ्वी पूरा वृद्धिमती च पश्चात, लघ्वी यानी कम, पश्चात यानी पश्चात, बुद्धिमती मतलब लंबी होती है, पश्चात मतलब बाद में, पश्चात बाद में। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, इस श्लोक में दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भिन्न भिन्न होती है। यह बताया गया है कि दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान, है ना। इसको समझना, दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले छाया के समान कैसी होती है कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाली, तथा सज्जनों की मित्रता कैसी बताइए, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है ना। ये इन दोनों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि दुर्जनों की मित्रता आरंभ में दोपहर पूर्व की छाया के समान बड़ी होती है परंतु घटती है, जबकि सज्जनों की मित्रता आरंभ में दोपहर के बाद की छाया के समान थोड़ी होती है, फिर दिन के बाद में इसकी वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। ये दुष्ट और सज्जन की मित्रता कैसी होती है इसमें बताया गया है। 7वां जो श्लोक है हमारा, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाये हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरालेह सह विप्रयोगः। भामिनी विलास से यह श्लोक लिया गया है। हंसा मतलब हंस, महीमंडल मंडलाय यानी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, है ना। महीमंडलाय भूमि सज्जी करतूं, यत्रापि कुत्रापि यानी जहाँ कहीं भी, यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी, ठीक है। और सरोवराणाम शब्द दे रखा है 3री लाइन में, तो सरोवर होता है उसका नदी, येषाम यानी जिनका, और मरालेह सह मतलब हंसों के साथ, विप्रयोग अलग होना, है ना।
तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? सबसे पहले तो सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है ना। हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां भी चले गए हों, हंसों के बारे में कहा है कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए कहीं भी चले गए हों, किसी को कोई हानि नहीं होती उससे, है ना। अर्थात हंस जहां कहीं भी जाते हैं उस धरती की, उस जगह की शोभा को बढ़ाते हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। हानि किनकी होती है? जहां पर हंस नहीं जाते हैं, हंसों का वहां वियोग होता है। ठीक है। हंस जिस स्थान पर भी जाते हैं वे निश्चय ही पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए गए हैं। हानि तो उन जलाशयों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है ना। तो ये श्लोक में बताया गया है। और अंतिम श्लोक है हमारा हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के द्वारा ये श्लोक लिया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा मतलब सद्गुण, गुणज्ञेषु मतलब गुणियों में रहकर ही, है ना। सद्गुण गुणियों में रहकर ही। और निर्गुणम जो सेकंड लाइन में शब्द दे रखा, निर्गुणम अर्थात मूर्ख, जिसमें कोई गुण नहीं होते, जिसमें कोई गुण नहीं होते वो मूर्ख कहलाता है। ठीक है। आस्वाद्य तोयाः यानी स्वाद युक्त जल वाली, आस्वाद्य तोयाः। प्रवहन्ति यानी बहना, नद्यः मतलब नदी, और समुद्र में आसाद्य समुद्र में मिलने पर, भवन्ति मतलब होती है। ठीक है ना। और अपेयः मतलब न पीने योग्य। ठीक है। तो इस श्लोक में संगति के प्रभाव को बताया गया है कि गुण गुणियों में रहकर गुण होते हैं, है ना। गुणी व्यक्ति में गुण होते हैं। निर्गुण मतलब बुरे लोग, सेकेंड लाइन में निर्गुण दे रखा है, वो बुरे लोग होते हैं। तो बुरे लोगों को वो गुण अगर प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। जिस प्रकार स्वादयुक्त जल वाली नदियों का जल तभी तक पीने योग्य है जब तक वे बहती रहती है, लेकिन समुद्र को प्राप्त करके उनका जल अपेय होता है। समुद्र में मिलने के बाद में वो समुद्र के पानी में मिलकर खारा हो जाता है, तो वो पीने योग्य नहीं रहता, है ना। खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता। तो आशय ये है कि संगति का प्रभाव सब पर पड़ता है, कि अच्छे गुण होते हैं वह बुरे लोगों में अगर आ जाते हैं तो वो सद्गुण हो जाते हैं, गुण न रहकर सद्गुण को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार ये उदाहरण हमें दिया गया है कि नदियों का जल तब तक पीने योग्य है जब तक वो बहता रहता है, लेकिन जब समुद्र में वो जल मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वो खारा हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी अच्छे गुणों के साथ में वो गुण हमें अपने साथ में रखने हैं, वो निर्गुणों को प्राप्त नहीं होने देना है। ठीक है। ये जो हमारे 8 श्लोक है, इन श्लोकों को आप अच्छे से पढ़ना, इसका अनुवाद देखना। मैं इसका अनुवाद आपको नोट्स बनाकर भेज दूंगा। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और इसका अनुवाद मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। ओके।